हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन सेटलमेंट। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा गया कि ह्यूमन सेटलमेंट मीन क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स और एनी टाइप ऑफ साइज वेयर ह्यूमन बींग्स लिव। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे लोग रहते हैं, कोई भी साइज का हो, कोई भी शेप का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर दिस पर्पज़ पीपल में इरेक्ट हाउसेज एंड अदर स्ट्रक्चर एंड कमांड सम एरिया और टेरिटरी एज इकोनॉमिक सपोर्ट बेस। तो इसके लिए क्या करते हैं लोग, यहाँ पे घर बनाते हैं, कई तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं, कमांड करते हैं कुछ एरिया को अपनी इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए। दस द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट इनहेरेंटली इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ पीपल। तो इस तरीके से सेटलमेंट का जो प्रोसेस उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। पहला है ग्रुपिंग ऑफ पीपल, पीपल को ग्रुपिंग करना। अपोर्शनिंग ऑफ टेरिटरी एंड द रिसोर्स बेस। सेटलमेंट वेरी इन शेप, साइज एंड टाइप। सेटलमेंट जो है साइज और टाइप में वेरी करता है। द रेंज फ्रॉम हैमलेट टू मेट्रोपॉलिटन सिटी। हैमलेट बोलते हैं जो छोटे मोटे गाँव का भी छोटा सा जो इलाका होता है उसको हैमलेट बोलते हैं। तो एक हैमलेट से लेकर के मेट्रोपॉलिटन सिटी तक यहाँ पे सेटलमेंट का टाइप मतलब कि डिफरेंट तरह के सेटलमेंट होते हैं, डिफरेंट साइज़ के। विथ साइज द इकोनॉमिक कैरेक्टर एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सेटलमेंट चेंजेज एंड सो डू इट्स इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। तो कहा जा रहा है कि साइज के अनुसार इकोनॉमिक कैरेक्टर जो है या फिर सोशल स्ट्रक्चर जो है सेटलमेंट का चेंज होता है और इसी आधार पर वहाँ का इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों चेंज होता है। सेटलमेंट कुड बी अ स्मॉल एंड स्पार्सली स्पेस। तो सेटलमेंट छोटा हो सकता है, स्पार्सली हो सकता है मतलब कि काफ़ी दूर दूर पे लोग रह सकते हैं। ये बड़ा हो सकता है, क्लोजली स्पेस्ड भी हो सकता है जहाँ काफ़ी नज़दीक लोग रहते हैं। द स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट आर कॉल्ड विलेजेज। तो जो स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट होता है उसको विलेज बोलते हैं। स्पेशलाइजिंग इन एग्रीकल्चर एंड अदर प्राइमरी एक्टिविटीज। तो जो मेनली एग्रीकल्चर जहाँ पे होता है और प्राइमरी एक्टिविटीज़ डिफरेंट तरह के होते हैं। ऑन द अदर हैंड देर आर फीवर बट लार्जर सेटलमेंट विच आर टर्म्ड एज अर्बन सेटलमेंट। तो बड़े सेटलमेंट होते हैं, ये काफ़ी कम संख्या में है, मतलब कि गाँवों के मुकाबले कम संख्या में है, उनको अर्बन सेटलमेंट बोलते हैं। स्पेशलाइजिंग इन सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज, जहाँ पे मेनली सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज होता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट आर एज फॉलो। तो रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है हम लोग देखते हैं। द रूरल सेटलमेंट डिराइव लाइफ सपोर्ट और बेसिक इकोनॉमिक नीड्स फॉर लैंड बेस्ड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। रूरल सेटलमेंट जो है अपना लाइफ सपोर्ट या फिर बेसिक इकोनॉमिक्स जो है ये डिराइव करता है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में से। वेयर अर्बन सेटलमेंट डिपेंड ऑन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। जबकि अर्बन सेटलमेंट जो यहाँ पे रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है फिनिश्ड गुड का ऑन वन हैंड एंड वैरायटी ऑफ सर्विसेज ऑन अदर, और दूसरी तरफ कई तरह के सर्विसेज करता है। सिटीज एक्ट एज अ नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के नोड के रूप में सिटी एक्ट करते हैं, मतलब सिटी में काफ़ी डिफरेंट तरह के इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज नॉट ओनली तो अर्बन डेवलपर्स बट ऑल्सो द पीपल ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो न सिर्फ अर्बन लोगों के लिए बल्कि जो रूरल सेटलमेंट में लोग रह रहे हैं उन या फिर जो हिंटरलैंड में लोग रह रहे हैं, है ना, उनसे रॉ मटेरियल लेता है, इनको गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कराता है। दिस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट टेक प्लेस टू द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये जो रिलेशन है रूरल और अर्बन के बीच में कैसे होता है, तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू होता है। रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट डिफर इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, एल्टीट्यूड एंड आउटलुक। रूरल और अर्बन सेटलमेंट जो है डिफर करता है अपने आप में सोशल रिलेशनशिप के फॉर्म में, एटीट्यूड आउटलुक के फॉर्म में। रूरल पीपल आर लेस मोबाइल एंड देयर फॉर सोशल रिलेशन एमंग देम आर इंटीमेट। तो क्या रूरल पीपल जो होते हैं लेस मोबाइल होते हैं, कहने का मतलब कि लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं, स्थिर होते हैं, मतलब कि इनका कई बार ऐसा होता है कि पूरा ज़िंदगी एक ही गांव में गुजर जाता है। लेकिन वहीं इस कारण से यहाँ पे सोशल रिलेशन ज़्यादा इंटीमेट होता है। वहीं अर्बन एरिया में देखा जाए तो पीपल जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, फास्ट होते हैं। ये 2 साल इस शहर में तो 5 साल अगले दूसरे शहर में, 3 साल दूसरे शहर में, इस तरीके से इनका व्यतीत होता है। और यहाँ पे सोशल रिलेशन बस फॉर्मल होता है, काम से काम रखने पर होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो रूरल सेटलमेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं उसको। तो टाइप ऑफ सेटलमेंट आर डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ बिल्ट अप एरिया एंड इंटर हाउस डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखा जाता है सेटलमेंट का टाइप जो मेनली देखा जाता है वो बिल्टअप एरिया, कितने एरिया में शहर है या गांव है उसको देखा जाता है। उसके अलावा कितने लोग रह रहे हैं, कितने नज़दीक रह रहे हैं, कितने दूर रह रहे हैं, ये सब देखा जाता है। इन इंडिया कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड विलेज और फ्यू हंड्रेड हाउसेज इज रेदर यूनिवर्सल फीचर। तो इंडिया में देखा जाए तो कॉम्पैक्ट या क्लस्टर्ड विलेज यहाँ पे होता है जिसमें कुछ गाँव होते हैं, पार्टिकुलर इन द नॉर्दर्न प्लेन। तो खास करके नॉर्दर्न प्लेन में देखा गया कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड विलेज, यानी कि जहाँ पे लोग काफ़ी क्लस्टर फॉर्म में रहते हैं। हाउएवर देयर आर सेवरल एरिया बीच ऑफ अदर फॉर्म ऑफ रूरल सेटलमेंट। लेकिन इंडिया में और भी कई एरिया है जहाँ पे रूरल सेटलमेंट का ही डिफरेंट तरीका है। देयर आर वेरियस फैक्टर एंड कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इंडिया। तो इंडिया में इतने तरह का रूरल सेटलमेंट है, उसका डिफरेंट फीचर है, डिफरेंट कंडीशन है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला है फिजिकल फीचर, यानी कि नेचर ऑफ टेरेन। वहाँ पे टेरेन कैसा है, एल्टीट्यूड कितना है, समुद्र तल से कितना ऊंचाई पे है, क्लाइमेट कैसा है, पानी की एबिलिटी कैसा है, इसके आधार पर यहाँ विलेज का साइज डिपेंड करता है।
कल्चरल एंड इथनिक फैक्टर्स, सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट, रीजन, ये सब यहाँ पे डिपेंड करता है। सिक्योरिटी फैक्टर्स, डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट एंड रॉबरीज। रूरल सेटलमेंट इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली पुट अप इन 4 टाइप्स। तो रूरल सेटलमेंट जो इंडिया में है इसको 4 टाइप में हम लोग बांट सकते हैं। पहला है क्लस्टर्ड, एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लिएटेड। कहने का मतलब है कि एक ही जगह लोग यहाँ पे ग्रुप में रह रहे हैं। दूसरा है सेमी कलेक्टेड और फ्रेगमेंटेड, तो थोड़ा दूर दूर रह रहे हैं। हेमलेटेड यानी कि काफ़ी दूर दूर रह रहे हैं। उसके बाद डिस्पर्स या आइसोलेटेड, है ना। तो क्लस्टर सेटलमेंट की बात किया जाए तो क्लस्टर रूरल सेटलमेंट इज अ कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट अप एरिया ऑफ हाउसेज। क्लस्टर सेटलमेंट जो है एक काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, क्लोजली बिल्ट अप होता है, काफ़ी नज़दीक यहाँ पे लोग रहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ विलेज द जनरल लिविंग एरिया इज डिस्टिंक्ट। तो इस तरह के विलेज में जनरल लिविंग एरिया है काफ़ी डिफरेंट होता है एंड सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग फार्म, और आसपास के फार्म से काफ़ी दूर होता है, पास्चर से। द क्लोजली बिल्ट अप एरिया एंड इट्स इंटरवेनिंग स्ट्रीट्स प्रेजेंट सम रिकॉग्निजेबल पैटर्न और ज्योमेट्रिकल शेप। तो क्लोजली बिल्ट अप एरिया यानी क्लोजली बने हुए घर और उसके जो स्ट्रीट होते हैं, उसके जो क्या बोलते हैं स्ट्रीट यानी कि उसके जो गली वगैरह होते हैं, रोड होते हैं, एक डिफरेंट जो एक मतलब खास तरह के एक ज्योमेट्रिक पैटर्न को फॉलो करते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर हो गया, रेडियल, लीनियर, ये सब। सच सेटलमेंट आर जनरली फाउंड इन फर्टाइल एलुवियल प्लेन। इस तरह का सेटलमेंट मेनली एलुवियल प्लेन में पाया जाता है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाए जाते हैं। समटाइम पीपल लिव इन कॉम्पैक्ट विलेज फॉर सिक्योरिटी और डिफेंस रीजन। तो कई बार लोग यहाँ पे कॉम्पैक्ट विलेज में रहते हैं, उसका सिक्योरिटी पर्पस होता है, डिफेंस रीजन होता है, सच एज बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड नागालैंड, ये सब इलाके में। इन राजस्थान स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज नेसेसिटेड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। राजस्थान में पानी की कमी होने के कारण जहाँ पे पानी अवेलेबल होता है वहाँ पे ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके पानी का। यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का एक क्लस्टर्ड सेटलमेंट का सीन दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे घर काफ़ी नज़दीक नज़दीक बना हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे। नेक्स्ट सेमी क्लस्टर सेटलमेंट, तो जो जहाँ पे घर थोड़े दूर दूर पे रहते हैं। तो सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स में रिजल्ट फ्रॉम टेंडेंसी ऑफ क्लस्टरिंग इन अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ डिस्पर्स सेटलमेंट। मोर ऑफन सच ए पैटर्न में ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन ए लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज। तो जैसे कोई बड़ा विलेज है, यदि वो विलेज 2 पार्ट में बट गया किसी कारणवश, तो उसके कारण से जो बनता है उस तरह के फॉर्मेशन को हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। और सेमी क्लस्टर्ड का मतलब यही हुआ कि जहाँ पे घर थोड़े दूर दूर पे हैं, उतना ज़्यादा नज़दीक नज़दीक घर नहीं है। इन दिस केस वन और मोर सेक्शंस ऑफ द विलेज चूज सोसाइटी चूज और इट फोर्स टू लिव लिटिल अवे फ्रॉम द मेन क्लस्टर ऑफ द विलेज। इन सच केस जनरली द लैंड ओनिंग एंड द डोमिनेंट कम्युनिटी ऑक्यूपाई द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेन विलेज। तो यहाँ पे जैसे कहा जाए कि इस तरीके में क्या होता है कि जो लैंड ओइंग है, मतलब कि जो लैंड के ओनर हैं या फिर जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, ये जो है विलेज के सेंट्रल पार्ट में रहता है। वेयर पीपल और लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी एंड मेनियल वर्क सेटल ऑन द आउटर बैंक। और जो लोअर स्टेटस वाले लोग हैं वो शहर मतलब कि गाँव के बाहर वाले हिस्से में रहते हैं। सच सेटलमेंट और वाइड स्प्रेड गुजरात प्लेन एंड पार्ट ऑफ राजस्थान। तो ऐसा सेटलमेंट आपको गुजरात या राजस्थान आपको ज़्यादा मिलेगा। आप उसका पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। हेमलेटेड सेटलमेंट, तो समटाइम सेटलमेंट इज फ्रेगमेंटेड इन सेवरल यूनिट्स। तो कई बार सेटलमेंट जो होता है कई यूनिट में टूटा हुआ होता है, फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बीइंग ए कॉमन नेम, और एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग होता है, दूर दूर होता है, उसका एक कॉमन नेम होता है। दिस यूनिट्स आर लोकली कॉल्ड पन्ना, पारा, पाली, है ना, ये सब डिफरेंट एरिया में इसका डिफरेंट नेम होते हैं इन वेरियस ऑफ द कंट्री। दिस सेगमेंटेशन ऑफ लार्ज विलेज ऑफन मोटिवेटेड बाय सोशल और एथनिक फैक्टर। ये जो सेगमेंटेशन है, मतलब अलग अलग बांटने का जो प्रथा है, ये वहाँ के सोशल या एथनिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। सच विलेजेज आर मोर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन द मिडिल एंड लोअर गंगा। ऐसा विलेज आपको मिडिल और लोअर गंगा में ज़्यादा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में लोअर वैली ऑफ हिमालय इस एरिया में। नेक्स्ट है डिस्पर्स सेटलमेंट। तो डिस्पर्स और आइसोलेटेड सेटलमेंट पैटर्न इन इंडिया अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट। तो ये जो है इंडिया में आइसोलेटेड हट और हैमलेट के फॉर्म में आपको दिखेगा। और फ्यू हट्स इन रिमोट जंगल, खास करके जंगली इलाके में या फिर छोटे हिल में, और स्मॉल हिल विथ फार्म्स और पास्चर ऑन द स्लोप। तो जिस ऐसे हिल जिसके स्लोप पे पास्चर्स है, फार्म्स है। एक्सट्रीम डिस्पर्सन ऑफ सेटलमेंट इज ऑफन कॉल्ड बाय एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ टेरेन। तो कहा जा रहा है कि एक्सट्रीम डिस्पर्सन ऑफ सेटलमेंट सबसे ज़्यादा मतलब कि डिस्पर्स रूप में सेटलमेंट यदि देखा जाए तो इसका मेन रीजन होता है एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ द टेरेन एंड लैंड रिसोर्सेज बेस्ड ऑन हैबिटेबल एरिया। मेन एरिया ऑफ मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड केरला है दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट। तो उत्तराखंड, हिमालय, ये सब जो पहाड़ी वाले इलाके होते हैं, यहाँ पे इस तरह का सेटलमेंट आपको ज़्यादा मिलेगा। अब अर्बन सेटलमेंट की बात किया जाए तो अनलाइक रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट आर जनरली कॉम्पैक्ट एंड लार्जर इन साइज। अर्बन सेटलमेंट ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं और साइज में बड़े होते हैं। दे आर इंगेज इन अ वेराइटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो इनके द्वारा कई तरह का एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चरल, है ना, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन किया जाता है। एज मेंशनड अर्लियर सिटीज आर फंक्शनली लिंक टू द रूरल एरिया। तो जैसे आपको पहले से मेंशन किया कि सिटी जो है यहाँ पे फंक्शनली लिंक्ड होते हैं रूरल एरिया से अराउंड द अपने चारों तरफ। 10 एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज परफॉर्म समटाइम। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है डायरेक्टली एंड समटाइम दो सीरीज ऑफ मार्केट टाउन्स एंड सिटीज।
द सिटीज आर कनेक्टेड डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली विद द विलेज। इस तरह से देखा जाए तो सिटी डायरेक्टली विलेज से या फिर इनडायरेक्टली विलेज से कनेक्टेड होते हैं और आपस में भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यू कैन सी द डिफिनीशन ऑफ टाउन्स इन द चैप्टर 10 ऑफ द बुक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसका जो पहला बुक है ना, क्लास 12 में जो एक बुक और हम लोग पढ़े थे उसमें चैप्टर 10 में यही चीज़ हम लोग को पढ़ना था। नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। तो इंडिया में इवोल्यूशन टाउन्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो टाउन्स फ्लरिश्ड इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स इन इंडिया। तो प्री हिस्टोरिक टाइम से ही इंडिया में टाउन था। इवन एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टाउन लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर इन एग्जिस्टेंस। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज़माने में भी हमारे यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर थे। द फॉलोइंग पीरियड हैज विटनेस्ड इवोल्यूशन ऑफ टाउन। इट कंटिन्यूड पीरियोडिक अप्स एंड डाउन्स। तो कह रहा है कि यहाँ पे टाउन्स का एस्टेब्लिशमेंट होना, इसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए। यूरोपियन इंडिया में आया वो तब तक या फिर 18th सेंचुरी तक। ऑन द बेसिस ऑफ द रेवोल्यूशन इन डिफरेंट पीरियड। तो डिफरेंट पीरियड एवोल्यूशन के आधार पर टाउन्स को क्लासिफाई किया एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न टाउन। जिस तरह से हिस्ट्री को बांटा जाता है एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में, उसी तरीके से यहाँ पे भी बांटा गया है। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले एंशिएंट टाउन। तो दीज आर नंबर ऑफ टाउन्स हैविंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्पेनिंग ओवर 2000 ईयर। तो जिसका कम से कम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो 2000 साल का, तो ऐसे टाउन को एंशिएंट टाउन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड एज रिलीजियस एंड इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंटर। तो इसमें से अधिकांशतः रिलीजियस और कल्चरल सेंटर के रूप में डेवलप्ड है। जैसे वाराणसी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाउन्स। तो इसी में वाराणसी एक इंपॉर्टेंट टाउन है इस तरह का। प्रयागराज हो गया, पाटलिपुत्र यानी कि पटना, ये भी काफ़ी पुराना शहर है। मदुरई और सम अदर इंपॉर्टेंट एंशिएंट टाउन इन द कंट्री। और मदुरई जो साउथ इंडिया में तमिलनाडु में है, ये सब जो है इंपॉर्टेंट एंशिएंट टाउन है कंट्री का। मिडिवल टाउन की बात किया जाए तो अबाउट 100 ऑफ द एग्जिस्टिंग टाउन्स हैव देयर रूट्स इन द मिडिवल पीरियड। लगभग 100 ऐसे एग्जिस्टिंग टाउन है जिनका रूट मिडिवल पीरियड में देखा जाता है। मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड एज हेडक्वार्टर ऑफ प्रिंसिपैलिटीज एंड किंगडम, जिसमें अधिकांशतः जो है यहाँ पर देख सकते हैं तो प्रिंसिपैलिटीज और किंगडम के हेडक्वार्टर के रूप में, मतलब उसका जो राजधानी था उसके रूप में डेवलप हुआ। दीज आर फोर्ट टाउन, इसमें से अधिकांशतः फोर्ट टाउन है, यहाँ पे किला होता है। बीच के में द रूइंस ऑफ एंशिएंट टाउन्स। इंपॉर्टेंट अमॉन्ग देम आर दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, ये सब मिडिवल टाउन्स हो गए। मॉडर्न टाउन जो ब्रिटिश के द्वारा बसाया गया बोल सकते हैं। द ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियंस हैव डेवलप्ड नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया। तो ब्रिटिश और दूसरे यूरोपियन जो थे इंडिया में कई तरह के टाउन को डेवलप किया। स्टार्टिंग फ्रॉम फुटहोल्ड ऑन कोस्टल लोकेशन। तो जहाँ पे उनका फुटहोल्ड था, मतलब जहाँ पे लोग पहले आए, जो कोस्टल लोकेशन है वहाँ पे ट्रेडिंग पोर्ट को डेवलप किया, जैसे सूरत, दमन, गोवा, ये सब, पौंडीचेरी। द ब्रिटिश लेसर कॉन्सोलिडेटेड देयर होल्ड अराउंड द 3 प्रिंसिपल नोट्स, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। उसके बाद उनका मेन फुटहोल्ड 3 जगह हुआ, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में। तो आप यहाँ देख सकते हैं। एंड बिल्ड देम इन ब्रिटिश स्टाइल। तो तीनों शहरों को ब्रिटिश स्टाइल में डेवलप किया गया रैपिडली, एक्सटेंडिंग देयर डोमिनेशन ओवर आइदर डायरेक्टली और थ्रू कंट्रोल ओवर प्रिंसली स्टेट। दे एस्टेब्लिश देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हिल टाउन। तो उसके अलावा फिर प्रिंसली स्टेट में भी उनका कुछ प्रभाव हुआ। उसके बाद हिल टाउन, समर रिजॉर्ट, ये सब डेवलप किए, है ना, जो हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंडिया एंड ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन। तो जैसे 1901 में देखा जाए तो 1827 यहाँ पे टाउन था और अर्बन पॉपुलेशन इतना था। यदि परसेंटेज देखा जाए तो 10% यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन था। 1911 में थोड़ा सा कम गया अर्बन पॉपुलेशन, फिर 1921 में थोड़ा सा बढ़ा, 31 में बढ़ा। अब जो है अर्बन पॉपुलेशन 31% हो चुका। अभी की बात किया जाए 2011 के सेंसस के अनुसार तो 31% पॉपुलेशन हमारे शहरी इलाके में रहते हैं। बाकी जो 69% लोग हैं, 69%, एक ग्रामीण इलाकों में आज भी रहते हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा कई एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन डेवलप किए गए, मिलिट्री एरिया डेवलप किए गए। टाउन्स बेस्ड ऑन मॉडर्न इंडस्ट्री विद इवॉल्व आफ्टर 1850। जैसे जमशेदपुर हो गया, इसका एग्जांपल आप जमशेदपुर को देख सकते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस अ लार्ज नंबर टाउन्स हैड बीन डेवलप्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। तो डेवलप इंडिपेंडेंस के बाद कई टाउन यहाँ पर डेवलप किए गए एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर के रूप में, जैसे चंडीगढ़ हो गया, भुवनेश्वर हो गया, गांधीनगर, दिसपुर, ये सब जो हो गया। इंडस्ट्रियल सेंटर, कुछ टाउन इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में डेवलप किए गए, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी, ये सब हो गया। सम ओल्ड टाउन्स आल्सो डेवलप्ड सैटेलाइट टाउन। कुछ ओल्ड टाउन का सैटेलाइट टाउन डेवलप हो चुका है, ठीक है। अराउंड मेट्रोपॉलिटन सैटेलाइट टाउन होते हैं, जैसे कोई बड़े शहर है उसके कुछ मतलब उसके नज़दीक में छोटा सा शहर बड़ा बढ़ते बढ़ते मतलब इसी टाउन में मिलता जा रहा है, तो उसको सैटेलाइट टाउन बोलते हैं। तो कहा जा रहा है कि सम ओल्ड टाउन्स आल्सो डेवलप्ड एज सैटेलाइट टाउन। तो कुछ पुराने शहर ऐसे थे जो अब एक बड़े शहर के, एक मेट्रोपॉलिटन शहर के सैटेलाइट टाउन के रूप में डेवलप होते जा रहे हैं। जैसे गाजियाबाद दिल्ली का सैटेलाइट टाउन बनते जा रहा है, रोहतक, गुरुग्राम, ये सब दिल्ली का सैटेलाइट टाउन बनता जा रहा है। विथ इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरिया, लार्ज नंबर ऑफ मीडियम एंड स्मॉल टाउन्स हैव डेवलप्ड ऑल ओवर द कंट्री। और रूरल एरिया में इन्वेस्टमेंट के कारण कई छोटे और बड़े शहर पूरे कंट्री में डेवलप होते जा रहे हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में अर्बनाइजेशन का लेवल क्या है, किस लेवल पर अर्बनाइजेशन यहाँ पे किया जा रहा है। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। तो क्या कर रहा है कि जो अर्बनाइजेशन का लेवल है ये मेजर किया जाता है परसेंटेज में, अर्बन पॉपुलेशन के टोटल पॉपुलेशन के परसेंटेज के रूप में। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज 31.16%, विच इज क्वाइट लो इन कंपेरिजन टू द डेवलप्ड कंट्री। तो इंडिया में 2011 के अनुसार
2011 के सेंसस के अनुसार 31.16% लोग यहाँ पे शहरों में रहते हैं, जो डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले काफ़ी कम है। टोटल अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज इवन फोल्ड ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। क्या करें कि हालांकि लेकिन टोटल अर्बन पॉपुलेशन बढ़ा है, 11 गुना हो चुका है पहले के मुकाबले। इलार्जमेंट ऑफ अर्बन सेंटर एंड इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। तो क्या करें कि अर्बन सेंटर को बढ़ाना, इलार्ज करना, उसके अलावा इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन, नए नए टाउन यहाँ पे इमर्ज होना, इसके कारण काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है, मतलब कि ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन को बढ़ाने में। बट द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन हैज स्लोड डाउन ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड। लेकिन पिछले 2 दशक में देखा जाए तो जो अर्बनाइजेशन का ग्रोथ है ये थोड़ा कम हुआ है, मतलब जिस तेज़ी से अर्बनाइजेशन हो रहा था थोड़ा सा कम हुआ है। जब आप देख सकते हैं कि पहले 46% के हिसाब से अर्बनाइजेशन हुआ, फिर 36, 31 है ना, घटता जा रहा है अर्बनाइजेशन का प्रोसेस। अब क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। अब पॉपुलेशन साइज के आधार पर टाउन्स को क्लासीफाई करना। द सेंसस ऑफ इंडिया क्लासीफाई अर्बन सेंटर टू 6 क्लासेस। तो ये 6 क्लास में यहाँ पे इंडिया के द्वारा बांटा जाता है, सेंसस ऑफ इंडिया के द्वारा अर्बन सेंटर को। अर्बन सेंटर विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख इज कॉल्ड अ सिटी ऑफ क्लास 1 टाउन। तो क्लास 1 टाउन बोलते हैं जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। उसी तरह से साइज के आधार पर बांटा जाता है। सिटीज अकोमोडेटिंग पॉपुलेशन है बिटवीन 1 to 5 मिलियन आर मेट्रोपॉलिटन सिटी, जहाँ पे 1 से 5 मिलियन, ठीक है, यानी कि 10 लाख से लेकर 50 लाख तक लोग रहते हैं, उसको मेट्रोपॉलिटन टाउन कहते हैं। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास 1 टाउन किसको बोलेंगे, जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। और इसमें भी यदि 10 लाख से 50 लाख के बीच में लोग रहते हैं तो उसको मेट्रोपॉलिटन बोला जाएगा। और यदि 50,000 से 99,999 तक रहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लास 2 टाउन। यदि मतलब कि 50,000 से कम लेकिन 20,000 के बीच में रहते हैं तो उसको क्लास 3। यदि नीचे से देखा जाए तो 5,000 से ज़्यादा जहाँ पे उसको क्लास 6 बोलेंगे। 5,000 से कम वाले को क्लास 6, 5,000 से 10,000 के बीच में तो क्लास 5, 10,000 से 20,000 के बीच में तो क्लास 4, और 20,000 से 50,000 के बीच में तो क्लास 3, 50,000 से 1 लाख के बीच में तो क्लास 2, और 1 लाख से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं क्लास 1 टाउन। तो आपका शहर कौन से क्लास का है, क्लास 1, क्लास 2 है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और जहाँ पे 5 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं उसको मेगा सिटी बोला जाता है। तो मेजॉरिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन एंड मेगा सिटीज आर अर्बन एग्लोमरेशन। तो कहा जा रहा है कि अधिकांशतः जो मेट्रोपॉलिटन या मेगा सिटी जो है ये अर्बन एग्लोमरेशन है। एग्लोमरेशन कहा जाता है जहाँ पे कई शहर मिल गए हैं यहाँ पे। एंड अर्बन एग्लोमरेशन में कंसिस्ट ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 कम्बिनेशन। इसमें 3 कम्बिनेशन क्या क्या है, टाउन एंड एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ। तो सबसे पहले शहर और उसके चारों तरफ जो बढ़ता जा रहा है शहर, उसका कम्बिनेशन। 2 और मोर कंटिग्यूस टाउन्स और विदाउट देयर आउटग्रोथ। 2 शहर आपस में आकर के मिल गए, 2 छोटे छोटे शहर थे आपस में मिल गए तो बड़े शहर बन गए। या फिर सिटी एंड 1 और मोर एडजॉइनिंग टाउन, एक सिटी और उसके आसपास का 1 से ज़्यादा टाउन्स विद देयर आउटग्रोथ टुगेदर फॉर्मिंग कंटिग्यूस स्प्रेड। इट इज एविडेंट फ्रॉम टेबल 4.2 that more than 60% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया लिव्स इन द क्लास 1 टाउन। तो इंडिया में जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका 60% क्लास 1 टाउन में रहता है। आउट ऑफ 468 सिटीज 53 सिटीज अर्बन एग्लोमरेशन और मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो क्या करेगा 468 जो क्लास 1 टाउन है उसमें से 53 सिटी ऐसा है जो अर्बन एग्लोमरेशन और मेट्रोपॉलिटन सिटीज है। 6 ऑफ देम आर मेगा सिटीज विद पॉपुलेशन ऑफ 5 मिलियन ईच। क्या करेगा जिसमें 6 तो ऐसे हैं जो 50 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। मोर देन 1/5 यानी 21% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिव इन दीज मेगा सिटीज। और अर्बन पॉपुलेशन के 1/5 यानी कि 21% लोग लगभग मेगा सिटीज में रहते हैं। एमोंग देम ग्रेटर मुंबई द लार्जेस्ट एग्लोमरेशन। तो ग्रेटर मुंबई एक सबसे बड़ा एग्लोमरेशन बोल सकते हैं, 18.4 मिलियन जहाँ का आबादी है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अदर मेगा सिटीज इन द कंट्री। तो ये सब दूसरे मेगा सिटीज है कंट्री में। अब फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, फंक्शन के आधार पर टाउन का क्लासीफाई करना। तो अपार्ट फ्रॉम द रोल सेंटर और नोडल प्लेसेस। तो नोडल प्लेस या सेंट्रल प्लेस के रूप में तो रोल उनका है ही सिटी का। मैनी टाउन्स एंड सिटीज परफॉर्म स्पेशलाइज सर्विस। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनका स्पेशल फंक्शन होता है, स्पेशलाइज सर्विस यहाँ परफॉर्म करते हैं। सम टाउन्स एंड सिटीज स्पेशलाइज इन सेवरल सर्टेन फंक्शन एंड दे आर नोन फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। कुछ यहाँ पे शहर जो होते हैं वो कुछ स्पेशल फंक्शन करते हैं और उन्हीं काम के लिए उनको जाना जाता है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हाउएवर ईच टाउन परफॉर्म इन द नंबर ऑफ फंक्शन। हालांकि एक शहर कई तरह के फंक्शन करते हैं लेकिन उनका एक फंक्शन काफ़ी डोमिनेंट होता है, ठीक है, उनका एक जो काम होता है काफ़ी डोमिनेंट होता है, उसी आधार पर उसको जानते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करते हैं, मतलब जहाँ राजधानी होता है। टाउन सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ हायर ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन सच चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल, पटना, शिलोंग, गुवाहाटी, जो राज्यों की राजधानी है। भारत में इतने सारे राज्य हैं, सबकी राजधानी तो आपको पता ही होगा। अब इंडस्ट्रियल टाउन, तो इंडस्ट्रीज कंस्टिट्यूट प्राइम मोटिव फोर्स ऑफ दिस सिटी। तो ऐसे सिटी का प्राइम मोटिव फोर्स इंडस्ट्री होता है, जैसे मुंबई, सलेम, कोयम्बटूर, मोदीनगर यूपी में है, गुजरात मत समझ लीजिएगा, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई, ये सब इंडस्ट्रियल टाउन हो गए। अब ट्रांसपोर्ट सिटी, दे में भी पोर्ट प्राइमरी इंगेज विद एक्सपोर्ट। तो जहाँ पे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का एक्टिविटी होता है, जैसे कांडला गुजरात में, कोची के केरला में, कोझिकोड, विशाखापट्टनम जिसको वाइजैग भी बोलते हैं,
और हब्स ऑफ इनलैंड पोर्ट जैसे आगरा, धुलिया, मुगल सराय, ये सब जो हो गए ट्रांसपोर्ट सिटीज़ हो गए। कटनी जो है एमपी में पड़ता है। कमर्शियल टाउन, तो टाउन्स एंड सिटीज स्पेशलाइज इन ट्रेड एंड कॉमर्स, तो एक ट्रेड और कॉमर्स में ज़्यादा मतलब कि ये काम करते हैं। तो जैसे कलकत्ता हो गया, सहारनपुर जो यूपी और उत्तराखंड के पास है, सतना भी जो है एमपी में, ये सब एग्जांपल है कमर्शियल टाउन का। तो आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल टाउन और कमर्शियल टाउन में दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। माइनिंग टाउन, जहाँ पे माइनिंग मेनली किया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है इसका, जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली, ये सब जो हो गया मेनली झारखंड और छत्तीसगढ़ का इलाका है, उड़ीसा का है कुछ इसमें। गैरिसन या कंटेनमेंट टाउन जो आर्मी से रिलेटेड जहाँ पे हो, यहाँ पे है, तो जैसे अम्बाला हो गया, अम्बाला में आपको मिलेगा एयरफोर्स का एक कैंट देखने को मिलेगा, ठीक है। जालंधर हो गया, उधमपुर हो गया, उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में उधम सिंह के नाम पे रखा गया है। उधम सिंह जो है जनरल डायर को मारे थे जाकर के लंदन में, इसलिए इनका नाम मतलब कि उन्हीं के नाम पे इस शहर का नाम उधमपुर रखा गया है। यहाँ पे है इंडियन पॉपुलेशन एंड मिलियन प्लस सिटी, तो कौन कौन मिलियन प्लस सिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। श्रीनगर हो गया, लुधियाना है, अमृतसर है, इस तरीके से यहाँ पे जो भी पूरा नाम दिया गया। आप अपने शहर का भी नाम यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, कितना है इसमें 53 है ना, हम यहाँ पे पढ़ देते हैं। तो जैसे श्रीनगर है, या अर्बन एग्लोमेरेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, मिलियन प्लस सिटी है या फिर अर्बन एग्लोमेरेशन, जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, जैसे श्रीनगर हो गया। लुधियाना हो गया, अमृतसर है, चंडीगढ़ है, फरीदाबाद है, दिल्ली है, दिल्ली में तो ये करोड़ों में लोग रहते हैं, आई थिंक 2 करोड़ अभी उसका आबादी है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, पटना, ये सब मिलियन प्लस सिटीज़ हैं। कोलकाता, आसनसोल, जमशेदपुर, धनबाद, रांची है ना, दुर्गापुर या भिलाई नगर, इंदौर, भोपाल, जिसके बगल में यूए लिखा गया ना अर्बन एग्लोमेरेशन है, और जिसके बगल में एम लिखा गया है तो मिलियन प्लस सिटीज़ हैं, ऐसा मान सकते हैं आप। उसके बाद अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, ग्रेटर मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, वासल, विरार सिटी, औरंगाबाद, हैदराबाद, ठीक है, जीवीएमसी, और उसके बाद फिर विजयवाड़ा, बेंगलुरु, कोझिकोड, थ्रिसूर, मलप्पुरम, तिरुवनंतपुरम, कन्नूर, कोल्लम, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, ये सब जो है आप यहाँ पे मिलियन प्लस सिटी देख सकते हैं। इसके अलावा भी और कई है, लेकिन सबका नाम यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, इंडिया हमारा एक बहुत बड़ा देश है। अब स्मार्ट सिटीज मिशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मोदी गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप मिशन है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन इज टू प्रमोट सिटीज दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, अ क्लीन सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड गिव अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू इट्स सिटीजन। तो स्मार्ट सिटी मिशन का क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य क्या है। तो प्रमोट सिटी डेट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा सिटी को प्रमोट करना जहाँ पे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो, एक क्लीन और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट हो, एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ दो अपने सिटीजन को। वन ऑफ द फीचर ऑफ स्मार्ट सिटी टू अप्लाई स्मार्ट सोल्यूशन टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका एक फीचर क्या है कि अपने सिटीजन को स्मार्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कराना इंफ्रास्ट्रक्चर में, सर्विस में। फॉर एग्जाम्पल मेकिंग एरिया लेस वल्नरेबल टू डिजास्टर, जैसे किसी भी एरिया को डिजास्टर से कम वल्नरेबल बनाना, मतलब वहाँ पे डिजास्टर फ्रिक्वेंटली ना आए, ऐसा बनाना। यूजिंग फीवर रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्स का यूज करे, चीपर सर्विस, सस्ता सर्विस प्रोवाइड हो। द फोकस इज ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे मेन यहाँ फोकस है। एंड द आइडिया इज टू लुक एट द कॉम्पैक्ट एरिया, और जो आइडिया है यहाँ पे कि कॉम्पैक्ट एरिया पे देखा जाए, क्रिएट ए रेप्लिकेबल मॉडल विच विल एक्ट लाइक अ लाइट हाउस टू द एस्पायरिंग सिटीज़, है ना। तो एक ऐसा मॉडल तैयार करना जो एस्पायरिंग सिटीज़ है उनके लिए मॉडल क्रिएट हो। एजुकेशनल टाउन, तो कई टाउन एजुकेशनल पर्पज से बनाए जाते हैं, मतलब कि एजुकेशनल हब बन जाते हैं, अपने आप बनाए नहीं जाते हैं। जैसे रुड़की हो गया, जहाँ पे बड़े बड़े कॉलेज खोले गए, आईआईटी में, रुड़की में एक आईआईटी है। वाराणसी हो गया, यहाँ पे एक बीएचयू है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बिट्स पिलानी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे काफ़ी फेमस है। इलाहाबाद, इस तरह से यहाँ पे कई इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिले। एनआईटी है यहाँ पे एक मिलेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे कई कम्पिटेटिव एग्जाम के लोग तैयारी करने आते हैं। तो इसके अलावा और भी कई शहर हैं जो एजुकेशनल हब के रूप में, आप यहाँ पे कोटा के एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना, जहाँ पे कई लोग कोचिंग करने जाते हैं। रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन, तो जैसे वाराणसी हो गया रिलीजियस टाउन है। मथुरा, अमृतसर भी रिलीजियस टाउन है। मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर राजस्थान में पड़ता है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। तिरुपति, कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में पड़ता है। हरिद्वार, उज्जैन, ये सब जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस के टाउन है। बोध गया का नाम है यहाँ पे ले सकते हैं। टूरिस्ट टाउन होते हैं कई जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे नैनीताल, मैसूरी, मेनली इसमें हिमाचल उत्तराखंड के टाउन आपको मिलेगा, या फिर साउथ इंडिया के कुछ टाउन मिलेंगे। जोधपुर, जैसलमेर, ये सब हो गया। उसके बाद ऊटी का यहाँ पे नाम दिया गया है उडाग मंडलम, ठीक है। माउंट आबू राजस्थान में, सम ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशन। द सिटीज आर नॉट स्टैटिक इन देयर फंक्शन, क्या करें, कोई सिटी अपने फंक्शन में स्टैटिक नहीं रहता,
मतलब आज उसका किसी एक फंक्शन के रूप में यूज हो रहा है, अगले साल हो सकता है या फिर कुछ सालों के बाद उसका फंक्शन हो सकता है कि चेंज हो जाए। द फंक्शन इवन चेंज टू द डायनेमिक नेचर, सिटी के डायनेमिक नेचर के कारण उसका फंक्शन चेंज होते रहता है। Even a specialized city as they grow into the metropolis become multifunctional, wherein the industry, business, administration, transport become important. The function gets so intertwined that city cannot be categorized. तो क्या करें, फंक्शन एक दूसरे से इतना इंटरवाइन हो जाता है कि उसको एक फंक्शन के रूप में कैटेगराइज करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसी के साथ चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे जो आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, और इसके अलावा 2 ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।